कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर मंतर पर बैठे महिला पहलवानों और उनके समर्थकों के धरने का लगभग 1 माह पूरा होने वाला है। अब तो वो तिथि भी आ गई है, यानी 21 मई, जिसके विषय में खाप से लेकर बड़े बड़े किसान नेताओं ने बड़े बड़े बोल बोले थे। कोई कह रहा था ट्रैक्टर घेर देंगे, कोई कह रहा था दिल्ली घेर देंगे, कोई कह रहा था बृजभूषण को बता देंगे। इसमें अपने पहलवान जंतर मंतर से निकलकर कनॉट प्लेस की सैर करते दिखे। अब करते भी क्या, कुश्ती तो हो नहीं रही है और जंतर मंतर पर बारिश होती है तो खाट चाहिए। लेकिन इसी दिल्ली ने देखा है, अपने सवालों को लेकर जंतर मंतर पर धरना देने आए लोग जंतर मंतर से निकलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जाते थे, गिरफ्तारी देते थे, संसद की ओर कदम बढ़ाते थे। लेकिन पहलवान तो पहलवान ठहरे, देर शाम कनॉट प्लेस तक घुमाते हैं। आखिर मनोरंजन तो होना ही चाहिए, मानो पिकनिक पे आए हुए। दिन भर जंतर मंतर पर हो रहे सियासी जमावड़े और खाप और किसान संगठनों के बड़े बड़े बोल से न्याय के प्रति उनका भरोसा डगमगा जा रहा होगा। दिमाग में 100 तरह के ख्याल आ रहे होंगे। इसलिए शाम को मनोरंजन जरूरी है। और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से बेहतर स्थान भला कौन सा हो सकता है। और मंच सजा हुआ है तो तमाम तरह के लोग आते ही रहते हैं। किसान आंदोलन की याद दिलाई जा रही है। बक्कल उतार देने की धमकी देने। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर। और उसके चंद दिन बाद हैं टेप का बहाने मानो फूट फूट कर रोने वाले राकेश टिकैत को किसान आंदोलन के दौरान लोगों ने देखा है। इधर जंतर मंतर के मंच से खाप के चौधरियों की चौधराहट रोजाना सुनाई दे रही है। ऐसा तानाशाह आदमी कभी भी खुद जो है अपने आप को दोषी नहीं मानता और अपने आप इस्तीफा नहीं देने वाला। मैं उनको एक सख्त संदेश देना चाहता हूं कि बृजभूषण जी, अगर इसको राजनीतिक अखाड़ा बनाओगे तो आपके आने वाले दिनों में कांटे ही कांटे आपके रास्ते में होंगे। इन खाप नेताओं के बड़बोलेपन का नतीजा यह हुआ है कि अब आम लोग भी समझने लगे हैं बेटियों के सम्मान के नाम पर कत्लेआम की बुनियादी करने वाले इन खाप नेताओं का और इस तरह के बयानवीरों का इन पहलवान बेटियों से शायद ही मतलब रह गया है। अब यहाँ सियासी खेल खेला जा रहा है। विपक्ष तो विपक्ष, मौका मिलते ही गदा दौड़ शुरू हो जाती है और सियार की तरह एक सुर में रागल अपना शुरू कर देते हैं, यानी हुआ हुआ शुरू कर देते हैं। आज इसी क्रम में कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन में पहलवानों के समर्थन के लिए जंतर मंतर पहुंचे। लेकिन विपक्ष का काम ही है, बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, उन पर सवाल खड़ा करना, मोदी पर निशाना साधना। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं से ज़्यादा उतावले ये खाप के नेता और किसान संगठन दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो इनका कानून में कोई भरोसा नहीं रह गया हो, जैसे कि किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने दिल्ली में किया था। देश और दुनिया ने वो तमाशा देखा। उधर क्षत्रिय संगठन में बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में एकजुट होना शुरू हो गए हैं। वहाँ भी महापंचायतें हो रही हैं। ट्रैक्टर का जवाब
बाबा के बुलडोजर से दिए जाने की बात कही जाने लगी है, कहा जाने लगा है कानून को अपना काम करने दिया जाए, नहीं तो खाप की भाषा यदि क्षत्रिय संगठन बोलने लग जाएंगे तो फिर खाप दिल्ली में नहीं दिखेगी। अनावश्यक रूप से जांच पर या अनावश्यक रूप से दबाव खाप पंचायत या टुकड़े टुकड़े लाभी या ये डकैत टिकैत जो हैं ये अगर बनाते हैं तो यहाँ से हम लोग कूच करेंगे। और यहाँ से कूच करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के 200 किलोमीटर के रेडियस में 2000 से ज़्यादा ठाकुरों के गांव हैं। खाप पंचायत के जितने सदस्य हैं, अगर उन 2000 गाँव के 10% लोग भी दिल्ली पहुँच जाएंगे तो खाप पंचायत उड़ जाएगी वहाँ से। हम मैं टिकट नहीं कहीं, आप क्या करें, आप खाप पंचायत बुलाओ, ट्रैक्टर वाले, अरे बुलडोजर लेके जाएंगे बाबा का, ट्राली वाली सब कुछ चल देंगे। बाबा वाला बुलडोजर, आप बुलडोजर नहीं जानते? उत्तर प्रदेश में हम लेके जाएंगे, वो 400 ट्रैक्टर ट्राली बुलाए हैं ना, हम 4000 बुलडोजर लेके जाएंगे। समझ गए ना, एक बुलडोजर बराबर 100 ट्रैक्टर। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता भानु प्रताप सिंह का भी साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह को मिला है। उन्होंने दिल्ली में ब्रिजभूषण शरण सिंह से मुलाकात कर इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा होने का आह्वान किया। वीर शिरोमणि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मुलाकात करने के लिए दिल्ली आया हूं। बराबर खड़े होके कहना चाह रहा हूं कि जो इनके ऊपर झूठे आरोप कुछ लोग किसी लालच में, किसी साजिश में लगा रहे हैं, मैंने इनका जो केसरगंज लोकसभा क्षेत्र है वो पूरा देखा है। क्यों कि 40 साल से मैं किसानों की बात कर रहा हूं। ब्लॉक, तहसील, गांव, जिला, मंडल, प्रदेश लेकर पूरे भारत वर्ष का भ्रमण है और मैंने इनका घर भी देखा है और मैंने इनका वो सब कोठी बंगले सब कुछ देखे हैं और मैंने इनके स्वागत में और इनके सम्मान में, इनके स्वाभिमान में वहां भीड़ होती भी देखी है। भानु प्रताप सिंह का किसान संगठन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में व्यापक प्रभाव है और जब मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ में जब किसान संगठन धरना दे रहे थे, जब मोदी सरकार ने बिल पारित किया था, उस धरने में भानु प्रताप सिंह भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने किसानों के पक्ष में संशोधन का प्रस्ताव किया तो भानु प्रताप सिंह ने देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे राकेश टिकैत जैसे नेताओं से दूरी बनाते हुए अपना धरना खत्म कर दिया था। और दंगल गर्ल बबीता फोगाट का नाम तो आपने सुना ही होगा। बबीता फोगाट ने लगातार कई ट्वीट किए हैं। वो जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों के समर्थन में तो बोलती दिखाई देती हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके राजनीतिक मंशा पर भी सवाल खड़ा करती हैं। कहती हैं वो पहलवानों के साथ हैं, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास होने के नाते न्यायिक तौर पर उनके लिए मैं हमेशा लड़ती रहूँगी। जो मुझ पर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मुझे गर्व है, मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा बीजेपी से जुड़ी हूँ और जुड़ी रहूँगी। बबीता फोगाट बीजेपी से जुड़ी हुई है। किसी ने ताना कसा होगा, किसी ने छीटाकसी की होगी, किसी ने उनके पहलवानी और उनके राजनीतिक जुड़ाव को लेकर सवाल खड़ा किया होगा, तो बबीता फोगाट ने पलटवार किया है। फोगाट यहीं नहीं रुकती, कहती हैं मुझे ये लगता है आप जंतर मंतर से अपनी राजनीतिक कैरियर की तलाश कर रही हैं, जहां पर आपने खिलाड़ियों के मंच को सभी विपक्षी राजनेताओं का मंच बना दिया है। प्रियंका गांधी को गले लगाना आपके भविष्य की राजनीतिक मंशा की कहानी कर रहा है। यही बात तो ब्रिजभूषण शरण सिंह भी लगातार उठाते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि इन खिलाड़ियों का खेल से कोई लेना देना नहीं, ये इन खिलाड़ियों का खेल कैरियर अब समाप्त हो चुका है, ये नए खिलाड़ियों के राह में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि नए खिलाड़ी सामने आए। जब मैच ही नहीं होगा, जब मुकाबला ही नहीं होगा,
तो फिर नए खिलाड़ी सामने आएंगे तो कैसे। तो ये मुकाबले से बचने की रणनीति इन लोगों ने अपनाई है ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न जैसे आरोप लगाकर। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी इस दौरान दिखाई दिए जिन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह को अपने पिता की तरह बताया, लेकिन जब खेल से सियासत जुड़ जाए तो दायरा बढ़ जाता है। इधर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है। वो दिल्ली पुलिस के जांच में सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन खाप किसान संगठन और हरियाणा सहित देश भर के विपक्षी नेताओं के दबाव में आने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर यानी आगामी 5 जून को अयोध्या के राम कथा पार्क में एक महारैली कर शक्ति प्रदर्शन का निर्णय लिया है। इस महारैली में संत, महंत, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और कानून के जानकारों को आमंत्रित किया गया है, ताकि जो लोग दबाव की राजनीति कर रहे हैं और कानून की खामियों को दूर कर, आपने सुना होगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग लड़की ने भी आरोप लगाया और पॉक्सो एक्ट के तहत वो मामला दर्ज हुआ है। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह इस महारैली में कानून की खामियों का दुरुपयोग कर चरित्र हनन कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए लोगों के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं, ताकि कोई भी कानून का दुरुपयोग न कर सके, उसका इस्तेमाल न कर सके। और इतना ही नहीं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले से लोगों को तो आमंत्रित किया ही गया है। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों से भी इन लोगों को आमंत्रित किया गया है। कहा यह जा रहा है कि 11 लाख से ज़्यादा लोग जुटेंगे जंतर मंतर पर। मैं समझता हूँ कि 100-200 लोगों का ये जमावड़ा होगा और खाप के चौधरी जहाँ तहाँ अभी उछल रहे हैं। बड़ा धमाका होगा, बड़ी रैली होगी, बड़ा जमावड़ा होगा, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी अब ताल ठोक दिया है। 11 लाख लोगों का जमावड़ा अयोध्या में। इसके साथ ही पुरस्कार वापसी गैंग तो इस देश ने देखा ही है। खिलाड़ियों की तरफ से ये आवाज़ आई थी कि हम मेडल लौटा देंगे। तब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मेडल लौटाने पर यह सवाल किया है और कहा है कि मेडल तो लौटा देंगे, लेकिन जो पैसा फेडरेशन, सरकार, जनता ने उन्हें दिया है, गांव-गांव में उनका मान सम्मान हुआ है, जिसकी कीमत कई करोड़ है, ये वापस करें, तभी मेडल वापस करना सार्थक हो पाएगा। इस खेल की बदौलत नौकरी मिली है बहुत सारे खिलाड़ियों को। मेडल लौटा देंगे तो क्या नौकरी भी वापस करेंगे? ब्रिजभूषण कहते हैं कि सारा पैसा ब्याज समेत वापस कीजिए। एक बात बार बार चल रही है कि कुश्ती फेडरेशन को भंग कर दिया गया है और ब्रिजभूषण शरण सिंह अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं है। उसको लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि इस फेडरेशन को तो कोई भंग ही नहीं कर सकता और जो बातें कही जा रही हैं वो गलत है। चुनाव करवाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें 2 IOA के सदस्य हैं। एक जज का नाम आना बाकी है, जो कि अभी आया नहीं है। तो अपनी अपनी सुना रहे हैं सब। जंतर मंतर पर तमाशा सजा हुआ है और देश की जनता, विशेष रूप से दिल्ली वाले तमाशबीन बने हुए। धन्यवाद।